फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। नया साल आने को है और मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नए साल में क्या करें जिससे पुराने साल का कष्ट मिट जाए और नए साल में सारे विघ्न हर जाएं। दोस्तों, नया हम जब कुछ स्टार्ट करते हैं तो एक भगवान को जरूर पूछते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है कि एक भगवान को कुछ भी नया करने से पहले पूजना चाहिए। उनका नाम है गणेश जी। दोस्तों, गणेश जी को अगर आपने स्टार्टिंग में प्रसन्न कर दिया तो आपकी हर कार्य सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, हम कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा कठिनाइयां उसी वक्त आती है और गणेश जी जो स्टार्टिंग की जो कठिनाई होती है उसको खत्म कर देते हैं और जब एंड आता है तब तक आपका काम एकदम स्मूथ हो जाता है। एकदम सब कुछ एक जो बोलते चक्का घुमा देते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी काम का श्री गणेश अच्छा है तो उसका अंत भी अच्छा होगा। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। फिर अगर आप भी इस महीने अब जो कुछ दिन बचे हैं इसमें यह उपाय करेंगे तो गणेश जी आपसे प्रसन्न होंगे और नए साल में जो आपके पुराने पाप है, जो गलती से आपसे पाप हो गए हैं, जाने अनजाने जो पाप हुए हैं, वो सब धुल जाएंगे और आपके नए साल में आपके सारे विघ्न हर जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान श्री गणेश के प्रतिरूप हाथी को माना जाता है। इसलिए हाथी को चारा खिलाने से बड़ी बड़ी परेशानियां इसी पुराने साल में पीछे छूट जाएंगी। उसके साथ मंदिर में जाकर श्री गणेश से परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इससे आपकी कई सालों से चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने कहा था कि हाथी को आपको चारा खिलाना है, लेकिन आप सिटी में रहते हो, बड़े बड़े सिटीज में, बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह रहते हो, यूएस में रहते हो, लंदन में रहते हो, वहां हाथी तो नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमारे स्पेशल यूएस, कनाडा और लंदन वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए है, आपको हाथी वहां सिटी में मिलेगा नहीं, चूहा जरूर मिल सकता है। ये चूहों ने तो आप समझिए सालों से आतंक मचा रखा है, लेकिन ये चूहों को गणेश जी की सवारी भी माना जाता है। ये चूहे पूजनीय हैं। इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, हरी घास, दूब जो होती है, दूब आप कहीं से इकट्ठा कर लें और चूहों को खिला दे, हाथी को खिला दे। इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद आप मंदिर में जाकर श्री गणेश से आप अपनी परेशानी हो रही है, गणेश जी यह मेरी परेशानी है, इसको प्लीज आप दूर कर दो। एकदम सीधे लैंग्वेज में समझाना है, एकदम सरल से उनको समझाना है, कोई संस्कृत का यूज नहीं करना है। गणेश जी आपकी प्रॉब्लम जरूर सुनेंगे और आपका जितना है प्रॉब्लम सब दूर करेंगे। दोस्तों, जो हमारे बॉम्बे वाले दर्शक हैं उनके लिए स्पेशल, उनको अगर पॉसिबल हो तो बॉम्बे में सिद्धि विनायक जरूर जाएं। दोस्तों, वहां जाने का आनंद ही कुछ और है। मैं जाता हूं दोस्तों, साल में एक बार सिद्धि विनायक तो जरूर ही जाता हूं और वहां का जो आनंद है वह कुछ और ही है। आप लोग के पास में ही है सिद्धि विनायक मंदिर दोस्तों, तो इस मौके का फायदा उठाना मत भूलिएगा। जो बॉम्बे वाले हमारे दर्शक हैं उनको सिद्धि विनायक एक बार जरूर जाना है इस साल के अंत से पहले। इससे आपका नया साल एकदम फर्स्ट क्लास जाएगा।
एकदम जो आपकी स्टार्ट होगी ना, वो एकदम फुल बूम कर जाएगी, एकदम ऊपर पहुंच जाओगे आप। ऊपर वो वाला ऊपर नहीं दोस्तों, एकदम जो आपके जो बोलते हैं ना माला माल का जो एकदम एक्सटेंट होता है, बिल गेट्स, टाटा, बिरला, ऐसे बन जाओगे दोस्तों आप लोग। बस गणेश जी की पूजा कोई भी नया कार्य करने से पहले करना चाहिए, और ये तो नया साल है तो इसमें तो जरूर ही करना चाहिए नए साल से पहले। दोस्तों, लड्डू जिसे मोदक भी कहते हैं, गणेश जी का सबसे प्रिय है। यह याद रखिएगा, गणेश जी को खुश करना है ना, तो उनको मोदक की रिश्वत जरूर दीजिएगा, उनको मोदक जरूर चढ़ाइएगा। रोज सुबह स्नान जब आप करते हैं, उसके बाद आप एक थाली लीजिएगा। थाली कोई भी हो दोस्तों, चलेगा, स्टील हो, लोहा हो, या नॉर्मल थाली लेनी है, लेकिन याद रखिएगा थाली बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और फिर थाली को गंगा जल से साफ करिएगा, थोड़ा सा छिड़क कर। फिर उस पर चंदन, ध्यान रखिएगा, ट्राई करिएगा, चंदन जो है वह आप बट्टा, जो चंदन बट्टा होता है, उस पर बनाए। इससे क्या होता है, एक शुद्धता रहती है, वरना चंदन पाउडर लेकर भी आप उसमें नमक लगा सकते हैं। फिर आप उस पर ओम गण गणपतये नमः लिखें। याद रखिएगा दोस्तों, थाली पे लिखना है ओम गण गणपतये नमः। यह मंत्र लिखने के बाद उस थाली पर 5 बूंदी के लड्डू या फिर 5 मोदक आप उस थाली पर रखें और श्री गणेश जी को आप अर्पित करें। दोस्तों, याद रखिएगा, मोदक या बूंदी का लड्डू गणेश जी का बहुत प्रिय है, तो उनको एकदम चुटकी में खुश करना है। आप चाहते हो कि वो आपकी सारे विघ्न को हर ले, तो मोदक और बूंदी के लड्डू जितना आपसे हो सके, ऐसा नहीं कि एकदम 5 स्टार मिठाई के दुकान जो होते हैं वहां से लेके आना है। नॉर्मल आपके घर के पास कोई भी मिठाई का दुकान हो, वहां से आप लेकर आए और 5 बूंदी के लड्डू या मोदक श्री गणेश जी को चढ़ा दे। इसके बाद आपको जो 5 बूंदी के लड्डू हैं किसी ब्राह्मण को देने हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, किसी ब्राह्मण को देने हैं। कोई भी आपके आसपास में हो, कोई भी ब्राह्मण हो, कैसे भी हो, पंडित जी को दे दीजिए, कोई बगल में पुजारी हो उनको दे दीजिए, लेकिन वो ब्राह्मण खाए, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, फिर गुड़ जो है वह भी गणेश जी को काफी पसंद है, तो सुबह जल्दी उठकर नहा करके उसके बाद श्री गणेश जी के मंदिर जाकर 21 डेली या 21 छोटे छोटे टुकड़े, जैसा आपका सामर्थ्य हो दोस्तों, 21 डेली बड़ी वाली भी चढ़ा सकते हैं या 21 छोटे छोटे टुकड़े कर दे गुड़ के, फिर श्री गणेश जी को अर्पण करे। साथ ही दूरिया भी चढ़ाएं। इससे आने वाला समय मंगलमय होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, 21 छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और दूरिया भी चढ़ाना है। फिर नारियल, दोस्तों भगवान श्री गणेश को नारियल के तुल्य माना गया है, इसलिए 7 नारियल की माला बनाएं और श्री गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें चढ़ा दें। दोस्तों, इससे आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है खत्म हो जाएंगे, आपके ऊपर धन की वर्षा होगी, आप माला माल हो जाओगे। दोस्तों, फिर जनेऊ का जो अर्पण होता है वह गणेश जी को करना चाहिए, इसलिए भगवान गणेश जी के मंदिर जाकर जनेऊ का अर्पण करें। इससे भगवान श्री गणेश
प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। साथ ही सुंदर से श्रृंगार जरूर करें जब आप जनेऊ का अर्पण कर रहे हो। इससे आप जितना अच्छा दिखोगे, जितना आकर्षक दिखोगे, गणेश जी उतने ही आपसे खुश होंगे। एक चीज जरूर याद रखिएगा, गणेश जी के मंदिर जा रहे हो तो पॉसिबल हो तो मोदक जरूर लेते जाइएगा, क्योंकि मोदक श्री गणेश का फेवरेट चीज है। जैसे आप लोग को पसंद आता होगा, किसी को खीर पसंद आती है, किसी को ऐसा होता है आजकल बच्चे बहुत पनीर खाते हैं, वैसे श्री गणेश जी का फेवरेट है मोदक। अगर किसी का मन जीतना हो तो उसकी फेवरेट चीज खिलानी चाहिए। इसलिए गणेश जी का अगर मन जीतना है तो मोदक जरूर लेके जाएं अपने साथ में। इससे गणेश जी की कृपा आप पर बरसेगी, परम कृपा आप पर बरसेगी दोस्तों। फिर दोस्तों सुबह जल्दी उठने के बाद आपको अच्छे से नहाना है। दोस्तों 4 से 6 के बीच में अगर आप उठ सकते हैं तो बहुत अच्छा टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त भी जिसे कहते हैं। तो सुबह जल्दी उठने के बाद 4 से 6 ट्राई करें, वरना ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से 7 तक आप टाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 7 से लेट मत करिएगा, 7 मैक्सिमम, 8 भी नहीं, 7 मैक्सिमम। सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान करना है आपको और भगवान श्री गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाना है और पूजा के बाद घी और गुड़ का सेवन करना है। दोस्तों याद रखिएगा, आप इसका सेवन खुद कर सकते हैं भोग लगाने के बाद प्रसाद की तरह, अपने घर में सबको दीजिएगा। इससे भगवान श्री गणेश का प्रसाद जितना बढ़ता है उतना अच्छा होता है, आपको मालूम ही होगा। तो जितना बांटिए प्रसाद को उतना अच्छा है। फिर नियमित रूप से भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने से घर परिवार में सारी समस्याएं दूर होती है। जैसा आप लोग जानते हैं कि श्री गणेश जो है विघ्नहर्ता है, इसलिए गणेश जी की नित्य पूजा करनी चाहिए, गणेश जी को हर वक्त ध्याना चाहिए। अब जब भी आप पर प्रॉब्लम आएगी, गणेश जी आपके प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाएंगे और आपका सारा विघ्न हर लेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे। दोस्तों एक बात और दोस्तों, जब भी कुछ नया करने जाते हैं, जो आपके पुराने पाप होते हैं, जाने अनजाने किए गए पाप होते हैं, वह हमेशा सामने आते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता है। यह पाप को दूर करने का एकदम सीधा सा तरीका है, दान पुण्य करे। दोस्तों हमारे जो इस साल के पाप है, ट्राई करें जितना दान पुण्य आपसे आपकी जो क्षमता हो उस हिसाब से दान पुण्य करें और सारे पाप अपने इस साल के इसी साल में, और जो पुराने पाप है इसी साल में धो दे और भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर के आप वहां पे बाहर में गरीबों को दान पुण्य करें। दोस्तों ट्राई करिएगा भगवान गणेश जी के मंदिर के बाहर जाकर दान पुण्य करें, क्योंकि नया साल है तो भगवान श्री गणेश आपको नए साल में बूम कर देंगे, एकदम ऊपर पहुंचा देंगे, एकदम टॉप पर ले आएंगे आपको। दोस्तों यह सब छोटी छोटी बातें होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन छोटे छोटे उपायों से आपका बहुत फायदा हो सकता है। जिस तरह छोटे छोटे टीलों से एक पहाड़ बनता है, वैसे ही इन छोटे छोटे उपायों से आप माला माल होते हो, आपकी सारी विघ्न हल जाती है, आप एकदम टेंशन फ्री, एकदम आराम से अपने आप को एकदम फ्री रख पाते हो। एकदम पैसे जो आपके पास जिसकी कमी है वह 2017 में एकदम अचानक ही बढ़ जाएगी और आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, आप एकदम फ्री मैन की तरह घूम सकोगे। तो आखिर में चलता हूं दोस्तों, उससे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें
और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको नए नए उपाय मिलते रहेंगे। आखिर में चलता हूं दोस्तों, जय श्री कृष्ण।